1891 में ऑक्टेविया हैचर नाम की एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा पैदा होने के चंद ही घंटे के बाद चल बसा। इसके बाद ऑक्टेविया को गहरा सदमा पहुंचता है। वो कई महीने बिस्तर पर पड़ी रहती है और कोमा में चली जाती है। उसके 4 महीनों के बाद उसे मुर्दा समझकर एक कॉफिन में बंद करके कब्र में दफनाया जाता है। ऑक्टेविया हैचर जब कोमा में थी तब उस टाइम एक अजीब किस्म की बीमारी चल रही थी। इस बीमारी में मरीज कई महीने तक या फिर कई साल तक बेहोशी हालत में रहता था और ये सांस में इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता लेता था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल होता था कि वो इंसान जिंदा भी है या मुर्दा। जब ऑक्टेविया हैचर के हस्बैंड जेम्स हैचर को इस बात का पता चला तो उसे लगने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है अपनी बीवी को जिंदा दफन करके। जिसके बाद ऑक्टेविया हैचर की कब्र को वापस से खोला जाता है और उस वक्त वो मंजर देखकर वहाँ के लोगों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ऑक्टेविया को जिस कॉफिन में दफनाया गया था वो खून से लथपथ था। उसकी उंगलियों के नाखून भी टूट चुके थे और कॉफिन की परत पे भी पूरी तरह से स्क्रैचेस थे और ऑक्टेविया भी मर चुकी थी। ये तो जाहिर हो गया कि ऑक्टेविया हैचर को जिंदा दफनाया गया था और जब उसे होश आया तो उसने कॉफिन से निकलने के लिए हरकत की होगी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये कहानी चाइना की किसी बस की है जो कि बस 375 और द लास्ट बस टू फ्रैगनेट हिल के नाम से जानी जाती है। इस बस के साथ जो वाकया पेश आया था उसे जानकर आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की रात की है। उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी और ये जिस टर्मिनल पे खड़ी थी उसकी आखिरी बस थी। इसका अगला स्टॉप फ्रैगनेट हिल था जहाँ पर इसको पहुँचना था। ये बस हर बार की तरह अपने टर्मिनल से टाइम पे निकल जाती है। बस पूरी तरह से खाली थी, कोई भी पैसेंजर बस में मौजूद नहीं था सिवाय ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। बस अपना सफ़र जारी रखते हुए एक स्टॉप पे रुकती है जहाँ से 4 लोग बस में चढ़ते हैं, जो कि 2 लड़के, एक लड़की और एक बूढ़ी औरत होती है। अब ये लोग बस में बैठ जाते हैं और बस भी अपना सफ़र जारी रखती है। थोड़ी देर चलने के बाद एक और स्टॉप आता है जहाँ से 3 लोग बस में चढ़ते हैं। अब ये लोग बहुत ही अजीब थे। बस में बैठे सभी लोग इनको घूरने लग जाते हैं। इनमें से 2 लोगों ने पुराने ज़माने के जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक आदमी इनके कंधों पे हाथ रख के इनके बीच में खड़ा होता है और इस आदमी के चेहरे के आगे बाल बिखरे हुए थे। बस थोड़ी देर चलने के बाद 2 लड़का लड़की उतर जाते हैं, जिसके बाद बस में बैठी बूढ़ी औरत अचानक गुस्से में चिल्लाने लगती है कि उसके साथ बैठे लड़के ने उसके पैसे चुराए हैं। वो लड़का उस बूढ़ी औरत को बार बार कहता है कि मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। अब इनकी ये बस काफ़ी देर तक चलती रहती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत लेडी कंडक्टर को कहती है कि बस को अभी रोको, मैं इस लड़के को पुलिस के हवाले करूंगी, और मजबूरन ड्राइवर को भी बस रोकनी पड़ती है। बस से निकलने के बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत को गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि वो औरत उस लड़के से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कोई चोरी नहीं की है, मैंने ऐसा तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया था। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो खुल के बताती कि हमारे साथ बस में जो 3 लोग बैठे थे उनमें से 2 की टांगें थी ही नहीं, और वो ये देखकर समझ गई कि वो इंसान नहीं है। अगर वो शोर मचाती तो उनको पता चल जाता, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन जो बस के साथ हुआ वो इंतहाई अजीब था। लेडी कंडक्टर और ड्राइवर साथ ही बस भी उस रात के बाद गायब हो गई, जिसके बाद बूढ़ी औरत ने पुलिस को वो सारी हकीकत बता दी जो उसके साथ बस में हुआ। और फिर 2 दिन के बाद पुलिस को वो बस एक झील से मिलती है जिसमें 3 लाश भी मौजूद थी, एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और एक उस आदमी की जिसके चेहरे पे बाल बिखरे हुए थे। इस वाक़ये के बाद पूरे चाइना के लोग खौफ में मुब्तला हो गए थे। अब ये स्टोरी साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल की है जिसका नाम कैम्पटन पार्क हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि इस पे भूतों ने कब्जा किया हुआ है। किसी वक्त में हॉस्पिटल आबाद हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत खंडर जैसी हो चुकी है। इस हॉस्पिटल को 1976 में खोला गया था, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इसे 1996 में अचानक गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया। इस हॉस्पिटल को किस वजह से बंद करना पड़ा था फिर इस बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया। ये सब इतना अचानक हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर से मशीन्स और किसी भी तरह के सामान को नहीं निकाला गया और ये सामान अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल को बंद करने के बाद कई वाक़यात सामने आने लगे। जो लोग इस हॉस्पिटल में चोरी छुपे गए थे उनका यह दावा था कि उन्होंने इस हॉस्पिटल में भूतों को अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा एक आदमी का यह भी कहना था कि उसने अपने घर के फर्श पर एक बच्चे के पैर जितने मिट्टी से भरे निशान पाए थे, और ऐसे कई वाक़यात लोगों के साथ हो चुके हैं। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ होती थी जिनका घर इस हॉस्पिटल के नज़दीक होता था। ये वाक़यात सच है या झूठ, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है।